नमस्कार, मैं हूं शिल्पा पाठक। बिहार आवर में आपका स्वागत है। आज 22 जून और बढ़ते बिहार की 25 बड़ी खबरें की ओर। NCPOR में साइंटिस्ट और प्रोजेक्ट साइंटिफिक असिस्टेंट के पदों पर भर्ती। नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च ने प्रोजेक्ट साइंटिफिक के साथ ही कई समेत पदों पर भर्ती की नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके तहत 85 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसमें प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 1, प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 2, प्रोजेक्ट साइंटिफिक असिस्टेंट ऑफिसर, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के पद भी शामिल है। इसकी आधिकारिक वेबसाइट ncpor.res.in पर जाकर उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आपको बताते चले कि 17 जून से इन पदों के लिए आवेदन शुरू हो गए थे और 15 जुलाई तक उम्मीदवार इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। NHPC में 10वीं पास के लिए भर्ती। नेशनल हाइड्रोलिक कॉर्पोरेशन के द्वारा अप्रेंटिस पद पर भर्ती निकाली गई है, जिसमें नोटिफिकेशन के अनुसार ट्रेड अप्रेंटिस के पद 11 रिक्त पदे भरे जाने हैं। अप्रेंटिस जॉब के इच्छुक अभ्यर्थी के साथ ही नेशनल हाइड्रोलिक पावर कॉर्पोरेशन की आधिकारिक वेबसाइट nhpc.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 15 जुलाई है। इन पदों के लिए अभ्यर्थियों को 10वीं के साथ ही ITI पास होना चाहिए। योग्य अभ्यर्थियों का चुनाव मेरिट के आधार पर होगा। अभ्यर्थियों के पास वैध आधार कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल ID होनी चाहिए। अभ्यर्थियों को अप्रेंटिस पोस्टल की वेबसाइट apprenticeshipindia.org.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन और आवेदन करना होगा। नहीं होती है योग्य की पढ़ाई, पलायन कर रहे बिहार के छात्र। योग्य का केंद्र माने जाने वाले बिहार में ही योग्य में उच्च शिक्षा मिलने में परेशानी हो रही है। इससे संबंधित कोर्स में दाखिला के लिए यहाँ के छात्र दूसरे राज्यों में पलायन कर रहे हैं। जी हाँ, दिल्ली, पुणे, उत्तराखंड, बेंगलुरु, उड़ीसा, मुंबई और साउथ आदि राज्यों में बिहारी छात्र योग में PG की पढ़ाई करने पहुंच रहे हैं। राजकीय और वैदिक के साथ ही कॉलेज में MSc की अन्य योगा में 20 सीट पर पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय ने मंजूरी दे दी। मंजूरी को मिले करीब 2 साल होने वाला कोर्स शुरू कराने के लिए स्वास्थ्य विभाग को कॉलेज प्रशासन की ओर से प्रस्ताव भी भेजा जा चुका है। साथ ही स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोर्स शुरू कराने की मंजूरी नहीं दी गई। इतना ही नहीं, क्योंकि साथ ही 2 बार कोर्स शुरू करने के लिए रिमाइंडर भेजा गया था। इसके बाद कॉलेज प्रशासन ने स्वास्थ्य विभाग को फिर से प्रस्ताव भेजा। इसके बावजूद आज तक मामला लटका हुआ है। जारी हुए जुलाई में CA परीक्षाओं के लिए एडमिट कार्ड। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने CA फाउंडेशन इंटरमीडिएट फाइनल की जुलाई माह की परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया। जहां संस्थान के द्वारा CA परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड को लेकर ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी अपडेट के अनुसार किसी भी उम्मीदवार को एडमिट कार्ड की हार्ड कॉपी नहीं भेजी जाएगी। उम्मीदवार को अपने एडमिट कार्ड की वेबसाइट से डाउनलोड करने होंगे। आपको बताते चलो, फाइनल इंटरमीडिएट कोर्स के लिए CA परीक्षा 2021 का आयोजन 5 व 6 जुलाई से किया जाना है। CA एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट icaiexam.icai.org.in पर जारी किए गए हैं। स्टूडेंट अपने लॉगिन क्रेडिट के माध्यम से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। देश में 24 मार्च के बाद पिछले 24 घंटे के दौरान सबसे कम मामले। देश में कोविड-19 के मामले में गिरावट का ट्रेंड जारी है। जी हां, इस क्रम में सोमवार सुबह केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 24 मार्च के बाद पिछले 24 घंटे के दौरान सबसे कम मामले दर्ज किए गए। यह पिछले 2 महीने में चौथा दिन रहा है जब कोरोना संक्रमण से मरने वालों का आंकड़ा 2000 से कम हुआ है। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण से 53,256 नए मामले सामने आए, जिसमें 1,422 संक्रमितों की मौत हो गई है। इसके बाद देश में अब तक कुल मामलों का आंकड़ा 2,99,35,221 हो गया। अब तक हुए संक्रमितों की मौत का आंकड़ा 3,88,135 है। देश में अभी तक 7,02,887 सक्रिय मामले हैं। पटना में बढ़ रहे कोरोना केस। बिहार में 294 नए मरीज मिले। बिहार में 24 घंटे में 294 के साथ ही मरीज मिले हैं, जबकि राजधानी पटना में 48 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। पटना में 5 दिनों संक्रमण हटने के वजह धीरे धीरे बढ़ रहा है। माना जा रहा है कि अनलॉक में लापरवाही बढ़ी है। राज्य में 24 घंटे में 1,06,662 लोगों की जांच की गई है। कोरोना गाइडलाइन में लापरवाही भारी पड़ी है। कोरोना के मामले कम हो रहे और सरकार अनलॉक की तरफ बढ़ी है। ऐसे में गाइडलाइन का पालन करना आवश्यक है। पटना मेडिकल कॉलेज में कोरोना के नोडल डॉक्टर अरुण अंजय के द्वारा कोरोना के मामले बहुत कम आ गए हैं। ऐसे संक्रमित नहीं आ रहे जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़े। मौत भी वही हो रही है जो पहले से भर्ती थी। संक्रमण को इसी पर काबू में रखते हुए लोगों को कोरोना की गाइडलाइन के पूरी तरह पालन करना होगा। राज्य में एंटीबॉडी की जांच के लिए आज से 6 जिलों में सीरो सर्वे। कोरोना के विरुद्ध एंटीबॉडी के निर्माण की पड़ताल को लेकर राजेंद्र मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट पटना की टीम ने जिलों के लिए रवाना हो गई। सोमवार से राज्य के लिए 6 जिले बक्सर, बेगूसराय, पुरुलिया, मधुबनी, अरवल और मुजफ्फरपुर में सोमवार से सीरो सर्वे का कार्य शुरू हो गया है। इस सर्वे में 6 साल से अधिक उम्र के बच्चे, जिला अस्पताल के स्वास्थ्य कर्मियों को भी शामिल किया जाएगा। साथ ही 60 क्लस्टरों में सीरो सर्वे किया जाएगा। 4 जिलों बक्सर, बेगूसराय, अरवल और मुजफ्फरपुर के 5-5 टीमों का गठन किया गया है। कुल 20 टीम का गठन सीरो सर्वे के लिए किया गया। मधुबनी और पुरुलिया में 24 और 25 को सर्वे कार्य 10-10 की टीम करेगी। 30,000 पदों पर बम्पर वैकेंसी निकालने की तैयारी में स्वास्थ्य विभाग।
बिहार में हेल्थ डिपार्टमेंट की वैकेंसी का इंतजार कर रही युवाओं के लिए खुशखबरी है। जी हां, स्वास्थ्य विभाग अब बहुत जल्द बड़े लेवल की नियुक्ति करने जा रहा है। कोरोना की दूसरी लहर के लगभग शांत होने के बाद अब राज्य सरकार ने संभावित तीसरी लहर के लिए अपनी तैयारी तेज कर ली। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान ही स्वास्थ्य विभाग ने खाली पड़े सीटों को भरने की कवायद तेज कर दी। सुबह के स्वास्थ्य मंत्री की अध्यक्षता और विभाग के अपर मुख्य सचिव की मौजूदगी में करीब 30,000 रिक्त पदों पर नियुक्ति को हरी झंडी मिल गई है। विभाग अगले 2 महीने में इस बहाली प्रक्रिया को पूरा करने की में तैयारी जुट गई है। इसके अलावा तकनीकी सेवा आयोग के माध्यम से 7,000 पदों पर नियुक्ति होगी। इसमें अब जिलों में रिक्त पदों की जानकारी भी जुटाई जा रही है। मोतिहारी के कई इलाकों में घुसा बाढ़ का पानी। पिछले कई दिनों से नेपाल सहित पूरे चंपारण में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। वहीं नेपाल से छोड़े जा रहे पानी से मोतिहारी जिले में बाढ़ के हालात से जुड़ चुके हैं। जिले के कई इलाके में जलमग्न हो गया है। पिछले दिनों इलाके के नदी पर अब सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने का काम शुरू कर दिया जाए, लेकिन सरकारी व्यवस्था इस कदर ध्वस्त है कि लोगों की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही। वहीं रिंग बांध के मरम्मती पर मनरेगा के तहत लाखों रुपए का खर्च दिखाया तो, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल अलग रही है। बाढ़ के पानी ने सारी हकीकतों से पर्दा हटा दिया है। माले नेता के श्राद्ध भोज में शामिल अनेकों लोग हुए बीमार, मचा कोहराम। बिहार में श्राद्ध क्रम के भोजन करने वाले सैकड़ों लोग फूड पॉइजनिंग के शिकार हो गए हैं। भाजपा मामले की केंद्रीय कमेटी के सदस्य रामजतन शर्मा के निधन के बाद जहानाबाद जिले के इलाके पैतृक गांव में श्राद्ध भोज चल रहा था। इसमें सैकड़ों शामिल लोग बीमार हो गए। इसके बाद लोग हड़कंप समझ गए। मामला कोको के द्वारा प्रखंड नगर पाली थाना क्षेत्र के अमरापुरा गांव का है, जहां भोज खाने से सैकड़ों लोग फूड पॉइजनिंग के शिकार हो गए। फूड पॉइजनिंग के शिकार के बाद प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सहित अलग बगल की निजी नर्सिंग होम में इलाज करवा रहे। वहीं कुछ लोगों को जहानाबाद के प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट कराने की सूचना मिल रही है। इसके संबंध में थानाध्यक्ष ने बताया कि कई लोगों को श्राद्ध खाने के बाद बीमार होने की सूचना मिली है। मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। बिहार में साइबर अपराधियों पर नकेल कसने की तैयारी। साइबर अपराधियों पर नकेल कसने और ठगी का पैसा वापस दिलाने के नाम पर पुलिस प्रशासन तैयारी शुरू कर दी। जी हां, अगर आप भी साइबर ठगी के शिकार है तो तुरंत हेल्पलाइन नंबर 155260 पर कॉल करें और अपनी समस्या बताएं। इसके साथ ही सारा काम साइबर सेफ और CCSMU के द्वारा किया जाएगा। CCSMU के नोडल ऑफिसर हर जिले के SP को बनाया गया, उन्हीं के अंदर में इसका काम करेगा। साइबर सेफ केंद्र सरकार द्वारा संचालित हुई CCSMU OU के अंडर में रहेगा। मिशन 6 माह 6 करोड़ वैक्सीनेशन का शुभ आरंभ। कोरोना वायरस संक्रमण से जंग वैक्सीन के संग मुहिम को ऐतिहासिक बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मिशन 6 माह 6 करोड़ टीका का शुभारंभ किया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल शाम 4 बजे इस मिशन का आगाज ऑनलाइन किया। राज्य स्वास्थ्य समिति के अपर कार्यपालक निदेशक अभिनेश कुमार पार्ष ने सिविल सर्जन को पत्र भेजकर उत्पादन के साथ जिला से लेकर प्रखंड स्तर आयोजित कराने का निर्देश दिया। अपर कार्यपालक निदेशक के मुताबिक कोरोना महामारी को दूर करने का एकमात्र उपाय 100% टीकाकरण है। इसे पूरा करने के लिए सोमवार को मिशन 6 माह 6 करोड़ टीका की शुरुआत मुख्यमंत्री के द्वारा की जाएगी। कार्यक्रम का लाइव प्रसारण किया जाएगा। इसके बाद प्रशासन जिला से प्रखंड स्तर तक किया जाएगा। सिविल सर्जन को निर्देश दिया गया है कि लैपटॉप समेत अन्य संसाधन के लिए चिकित्सा पदाधिकारी व स्वास्थ्यकर्मी मौजूद थे। शुरू होगा टाटा अमृतसर साप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेन का परिचालन। रोहतास रांची से आरा तक जाने वाली साप्ताहिक ट्रेन 08640/08639 का परिचालन 15 माह बंद एक बार फिर से 26 जून से प्रारंभ होगा। यह ट्रेन रांची से प्रत्येक शनिवार को रात 9:05 में तथा आरा से प्रत्येक रविवार को सुबह 10 बजे खुलेगी। रांची से खुलने के बाद यह ट्रेन सासाराम में रविवार की सुबह 4:40 पहुंचेगी और आरा से 5 बजे प्रस्थान करेगी। वहीं आरा से खुलने के बाद यह ट्रेन सासाराम 11:30 बजे पहुंचेगी व 12:30 बजे के बीच रांची प्रस्थान करेगी। विवि की लेटलीफी VPSC में चयनित नहीं हो पाए कई युवा। स्नातक की डिग्री का प्रमाण पत्र परिणाम से पहले जमा नहीं कराने के कारण बिहार लोक सेवा आयोग ने 64वीं परीक्षा के अंतिम परिणाम में कुल अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी रद्द कर दी। इस कारण से प्रस्तावित हुए 3 अभ्यर्थी रोशन कुमार, अपर्णा कुमारी और निकिता सिन्हा ने आयोग से गुहार लगाकर कहा कि वह स्नातक की डिग्री का प्रमाण पत्र शिक्षाकार के साथ ही डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के दौरान जमा नहीं करा सके। उस समय पर उन्हें विश्वविद्यालय की ओर से मूल प्रमाण पत्र नहीं उपलब्ध कराया गया था। जी हाँ, विश्वविद्यालय ने मूल प्रमाण पत्र की टेस्टिमोनियल सर्टिफिकेट दिया। इसके आधार पर उनका साक्षात्कार लिया गया, लेकिन परिणाम से पूर्व प्रमाण पत्र जमा नहीं होने के कारण उम्मीदवार रद्द कर दी गई थी। निकिता सिन्हा ने वर्ष 2013 में मगध विश्वविद्यालय से स्नातक करने के बाद 2018 मूल प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया था। विश्वविद्यालय से समय से जारी नहीं होने के कारण वह प्रमाण पत्र जमा नहीं करा सकी थी। खरीफ फसल के बीज में नहीं हो सकेगा खेल, सरकार ने कसा शिकंजा। बिहार में खरीफ की खेती को लेकर सरकारी बीज ने मांगा नहीं बताने वाले कृषि अधिकारियों को प्रमाण पत्र देना होगा कि उनके जिले में सामान्य बीज का उपयोग किसान नहीं करते हैं। यही नहीं, किसानों से लिखित लेकर विभाग को भेजना होगा। रोहतास में दर्जन भर अस्पताल प्रबंधकों का ट्रांसफर।
गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा को बहाल रखने के उद्देश्य से जिला स्वास्थ्य समिति ने 1 दर्जन अस्पताल प्रबंधकों को स्थानांतरण कर दिया, जबकि 3 को वर्तमान पदस्थापित प्रखंड में वित्तीय प्रभार सौंप दिया। स्थानांतरित स्वास्थ्य प्रबंधकों को साथ पद प्राप्ति के लिए 3 दिन के अंदर नए संस्थान पर योगदान करने के लिए निर्देश दिया है। साथ ही नियंत्रण अधिकारी को भी निर्देश दिया है कि वे बिना विलंब के स्थानांतरित प्रबंधकों को परमिट करें ताकि उन्हें योगदान करने में किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। बिहार कैसे देगा कोई मिल्खा सिंह। जिला के रामगढ़ प्रखंड के छोटे से गांव सुचरन गांव की रहने वाली नेहा ने तमाम चुनौतियों को पार कर एथलेटिक्स खेलों में बिहार का नाम रोशन किया है। ग्रामीण स्तरीय एथलेटिक्स खेल में लगातार बेहतर प्रदर्शन और कई पुरस्कार जीतने के बाद विश्वविद्यालय, स्टेट और नेशनल लेवल प्रतियोगिता में नेहा ने अपनी प्रतिभा का लौहर अपनाया है। वहीं 4 बार नेशनल प्रतियोगिता में हिस्सा ले चुकी, विभिन्न प्रतियोगिताओं में 16 गोल्ड और 8 सिल्वर मेडल हासिल कर चुकी, ओलंपिक सहित अन्य प्रतिष्ठित खेलों में जीतकर पूरी दुनिया में देश का नाम रोशन करना चाहती, मगर खेल के लिए जरूरी सुविधाओं के अभाव में उनकी प्रतिभा कुंठित होने लगी है। नेहा कहती कि क्या बिहार की प्रतिभाओं में दम नहीं है, वे देश को दूसरा मिल्खा सिंह दे सके, मगर अफसोस सरकार की कथनी करनी में बहुत फर्क है। बिहार में किसी तरह कोई पारदर्शिता नहीं है। गोपालगंज के 25 विद्यालयों में घुसा गंडक का पानी। लगातार बारिश से राज्य की प्रमुख नदी के जलस्तर में उछाल से उत्तर बिहार के साथ ही कोसी और गोपालगंज शरण के कुछ इलाकों में बाढ़ वाले इलाके बढ़ते ही जा रहे हैं। रविवार को दिन भर रुक रुक कर बारिश होने से राजधानी पटना समेत राज्य के प्रमुख शहरों से हुए देहात तक जल जमाव से लोग परेशान नजर आ रहे। उत्तर बिहार में गंडक, बागमती, झीम, लरबेगा के जलस्तर में वृद्धि दर्ज हो गई है। हालांकि यहां खतरे के निशान से नीचे गंडक बराज से 1.19 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। पूर्वी चंपारण सरौली में सिरहंगना नदी की तेज धारा के चलते दक्षिण छपरा बहार से पंचायत के दर्जनों घर नदी में समा गए हैं। कटाव अभी भी जारी है। बेघर हुए लोग मचान बनाकर गुजर रहे हैं। वैक्सीन की जगह पैसेंजर ढो रहे सरकारी वाहन। टीका एक्सप्रेस की रफ्तार पैसेंजर से लेकर बदतर हो गई। जहां 3 जून को बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने प्रदेश में 121 गाड़ियों को विशेष टीकाकरण अभियान के लिए रवाना किया था। यूनिसेल ने 40 और केयर इंडिया में 81 गाड़ियां इस विशेष मुहिम में लगाई गई थी। हर गाड़ी में 2-2 कर्मियों को भी लगाया गया। इसे बड़े मिशन के बाद पटना में वैक्सीनेशन की रफ्तार सुस्त हो गई। सरकार की मंशा भी सरकारी क्षेत्र के सभी वार्डों में 100% वैक्सीनेशन हो रही है, लेकिन पटना में इस मंशा को रफ्तार नहीं मिल पा रही है। राज्य में इन गाड़ियों को लेकर तस्वीरें भी खूब वायरल हुई। ऐसी तस्वीरें भी वायरल हुई जिसमें टीका लगाने वाली गाड़ी से परिवार को ढोया जा रहा है। बिहार के कई जिलों में ऐसी गाड़ियों की तस्वीर वायरल हुई है। अनुमंडल अस्पताल में नहीं मिली एम्बुलेंस, बाइक से शव लेकर गए परिजन। राजधानी पटना से सटे बाढ़ अनुमंडल अस्पताल से शर्मसार करने वाली तस्वीर सामने आई है। 13,264 करोड़ के स्वास्थ्य बजट वाले बिहार के अनुमंडल अस्पताल में एम्बुलेंस नहीं मिली तो परिजन अपने गैलेज के टुकड़े को कलेजे से लगाकर बाइक से दाह संस्कार करने ले गए। बाढ़ अनुमंडल अस्पताल में मृतक 2 किशोरों के परिजन कभी हाथों में शव लेकर घूम रहे तो कभी बाइक पर। परिजन जब अनुमंडल अस्पताल पहुंचे तब अस्पताल प्रबंधक ने एम्बुलेंस नहीं दिया, जबकि वहां से एम्बुलेंस मौजूद थी। बाद में दोनों किशोरों के शव बाइक से ले जाने पड़े। अस्पताल के कर्मियों ने जब फोन पर इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि शव वाहन नहीं थी और इसलिए परिजन बाइक से शव को ले गए। जनसंख्या नियंत्रण कानून, गरमाई बिहार की सियासत। देश में 2 बच्चों की जनसंख्या नीति को लेकर एक बार फिर से सियासत गरमाने लगी है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत ने जैसे ही घोषणा की तो उनके प्रदेश में कुछ चुनिंदा सरकारी योजनाओं का लाभ देने में 2 बच्चों की नीति लागू दी जाएगी। देश में एक नई बहस छिड़ गई है। लगे हाथों उत्तर प्रदेश से भी खबर आ रही कि योगी सरकार की तैयारी कर रही है कि उत्तर प्रदेश में सरकारी योजनाओं का लाभ उन्हीं को मिलेगा जिन्हें 2 बच्चे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की विधि आयोग की जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून का मसौदा बनाना शुरू हो गया है। अब असम, उत्तर प्रदेश ने जैसे राज्यों की जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की चर्चा तेज हो गई तो बिहार में इस तरह के कानून बनाने की मांग शुरू हो गई है। सरकारी स्कूलों में आज से बटेगा मिड डे मील का अनाज। बिहार के सरकारी विद्यालयों में आज से मिड डे मील के अनाज का वितरण होगा। इस दौरान छात्रों के अभिभावकों के साथ दिन महीने का खाद्यान्न दिया जाएगा। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने इस संबंध में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी और मध्याह्न भोजन योजना के डीपीओ को पत्र भेजा। अपर मुख्य सचिव ने अपने पत्र में उल्लेख किया है कि कोविड-19 संक्रमण के कारण शैक्षणिक संस्थान बंद है, इस वजह से मध्याह्न भोजन योजना का संचालन भी बंद है। ऐसे में सरकार ने निर्णय लिया कि 21 जून 2021 से सभी सरकारी स्कूलों के प्रधानाध्यापक उपस्थित होकर कक्षा 1 से लेकर 8 तक के नामांकित के छात्रों के अभिभावकों के बीच अनाज का वितरण कराना सुनिश्चित करेंगे। पटना में गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा। राज्य में पिछले 48 घंटे की बारिश ने नदियां उफान कर दी। उत्तर बिहार की नदियों के रौंद रूप से बाढ़ अब गंगा और पुनब का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। दोनों नदियां लाल
निशान के करीब पहुंच गई है। गांधी घाट में गंगा और श्रीपालपुर में पूनम खतरे के निशान से करीब 1-1.5 मिनट की ही नीचे रह गई है। पिछले 4 दिनों में गंगा, सोन और पूनम के साथ ही जलस्तर में 3 से 5 मीटर की बढ़ोतरी हुई है। केंद्रीय जल आयोग के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार गंगा के ऊपरी क्षेत्र में लगातार बारिश के जलस्तर में वृद्धि रहेगी। राजधानी पटना में गांधी घाट पर गंगा प्रति घंटे से 2 मीसी के साथ श्रीपालपुर में पुनपुन राज्य सेमी की रफ्तार से बढ़ रहे हैं। ऐसे में दोनों नदियों के अगले 48 से लेकर 36 घंटे में लाल निशान के पार चले जाने की आशंका जताई जा रही है। इन जिलों में गरजेंगे बादल, गिर सकती है बिजली। मौसम विभाग राजधानी पटना सहित बिहार के कई जिलों जैसे गया, अरवल, जहानाबाद, नालंदा, भोजपुर के कई भागों में अगले 1 से 2 घंटे में बादल गरजने के साथ बिजली गिरने और हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की तेजी से तेज हवाएं चलने का अनुमान लगाया जा रहा है। मौसम विभाग ने इस तरह की चेतावनी जारी की है कि आने वाले बाढ़ के बाद बिहार में रुक रुक कर बारिश हो रही है। बिहार के कई इलाकों में इस समय बाढ़ की चपेट में आ गया। मंगलवार को राज्य की बारिश को लेकर मौसम विभाग ने बड़ा अलर्ट जारी किया है। वज्रपात को लेकर विशेष अलर्ट जारी किया गया है। mRNA से बनेगी कैंसर, HIV और जैविक बीमारियों की दवा। जो फाइजर मॉडर्ना का वैक्सीन की प्रभावी क्षमता का पता चला तो वैज्ञानिकों के लिए खुशी का ठिकाना ही नहीं। उन्हें न सिर्फ कोरोना की वैक्सीन मिल गई थी बल्कि विज्ञान की नई तकनीकी mRNA पर भी मुहर लगाई गई थी। अमेरिका और इजराइल समेत दुनिया के कई हिस्सों में mRNA का शोध हो रहा है। तेज रफ्तार और लचीलेपन की विकसित इस तकनीक में संक्रमण बीमारियों के खिलाफ मजबूत संरक्षण प्रदान की है। आम लोगों के लिए भले ही यह तकनीक नहीं हो, लेकिन शोधकर्ता दशकों से इस पर काम कर रहे थे और इसने अब परिणाम देना शुरू किया है। mRNA पुराने वायरस के साथ ही HIV, बच्चों को होने वाले संक्रमण बीमारियों के साथ ही रेस्पिरेटरी सिंकाइटियल वायरस और मेटान्यूमो वायरस की वैक्सीन का रास्ता बना सकती है। यह कैंसर के इलाज के लिए कारगर हो सकती है, खासकर मेलेनोमा और ब्रेन ट्यूमर में। वही प्रतिरक्षित रोग, टीका जनित रोग और सिकल सेल रोग की जीन थेरेपी भी संभव है। शोधकर्ताओं ने पाया कि महामारी की वैक्सीन बनाने में mRNA काफी कारगर साबित हुई है। इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन पर भी काम चल रहा है। HIV की 2 वैक्सीन बनाई जा रही है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब आप में से बहुत सा जिसने हमें कमेंट करके दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर्स के जवाब में अच्छे लगे उनके नाम सत्येंद्र और अरुण सिंह। आप हमारे सवालों के जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की। और आज के सवाल कुछ इस प्रकार है: क्या बिहार बाढ़ से प्रभावित हो चुका है? सरकार को त्वरित राहत एवं बचाव करना चाहिए या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। कल की खबरों के लिए हमारे साथ जरूर रहे। अगर ये वीडियो आप हमारे YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारे Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।